लेजर अकाउंट्स बनेंगे। लेजर का फॉर्मेट आपको पता होगा, इट इज व्हाट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। जितने नाम है उतने अकाउंट, जितने नाम है उतने अकाउंट, स्टार्टिंग विद लेट्स से कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में काफी सारे पोस्टिंग है, ध्यान से देखते जाओ कैसे करते जाओगे। कैश में क्या आएगा शुरुआत में, मैं अभी डेट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 12 महीने की समरी, प्रैक्टिकली मंथली बन के बैलेंस हो। समझ में आ रहा है आपको? जर्नल समझा सबको? अभी लेजर पे जा रहे हैं हम लोग सेकेंडरी बुक में। प्रैक्टिकली जैसे जर्नल होता है वैसे लेजर होते जाते हैं, साइमल्टेनियस पोस्टिंग हो रही है। क्योंकि मैं समरी बता रहा हूँ, मैं 12 महीने का साथ में कर रहा हूँ। तो कैश में क्या आएगा, टू कैपिटल, टू कैपिटल, स्टे विथ मी, दिस इज 5 lakhs, ओके। बैंक टू बैंक लोन, रेंट डिपॉजिट टू कैश, तो कैश में आएगा बाय रेंट डिपॉजिट, कितना 50,000। एक एक अकाउंट उड़ा रहा हूं मैं। फिर फर्नीचर टू कैश, तो कैश में बाय फर्नीचर कितना 50,000। ये हो रहा है बिजनेस में प्रैक्टिकली, ठीक है, सब पोस्टिंग हो रही है। परचेज टू कैश, तो बाय परचेज अकाउंट कितना है 2 lakhs, बाय परचेज अकाउंट इट इज 2 lakhs। फिर टू सेल्स अकाउंट है यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट दैट इज 3,50,000 रुपीज, 3,50,000। फिर क्या है, सैलरी टू कैश, तो बाय सैलरी है दैट इज 20,000। और क्या है, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दैट इज 10,000। और क्या है आपके पास, कैरेज इनवर्ड्स है, तो बाय कैरेज इनवर्ड्स इज हाउ मच 5,000। और क्या है, वेजेस टू कैश, तो बाय वेजेस कितना है 5,000। टेलीफोन एंड इंटरनेट है, सो बाय टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस दैट इज 5,000। एडवर्टाइजमेंट है, तो बाय एडवर्टाइज, समझ रहे, पोस्टिंग एडवर्टाइजमेंट टू कैश, सो ऑल आर बीइंग पोस्टेड ऑन द कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। This is advertisement to cash 4,000. What next? Computer to cash. So by computer. This is how much? And I think the cash component is done. At the end of the year, what do? Balance. बैलेंस आउट करते हो। बैलेंसिंग का पार्ट मैं सबका साथ में करूंगा, ठीक है। फिलहाल फॉर द टाइमिंग लेट्स लीव, मूव टू द अदर अकाउंट्स, स्टार्टिंग विद कैपिटल। ओके, कैपिटल का पोस्टिंग क्या होगा, कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश, कैपिटल में बाय कैश कितना 5 lakh। गेटिंग दैट? दैट्स योर कैपिटल अकाउंट। What next you have? बैंक अकाउंट। नेक्स्ट यू हैव इज बैंक अकाउंट। बैंक में क्या दिखेगा आपको, बैंक में दिखेगा टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन। जितने नाम दिख रहे हैं सारे के सारे लेजर आपको बनाने हैं, जितने नाम दिख रहे हैं सारे लेजर बनाने हैं। बैंक टू बैंक लोन हो गया 2 लाख रुपया, यस ध्रुव। नेक्स्ट वन, बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन में क्या दिखेगा, बैंक में टू बैंक लोन है, तो बैंक लोन में बाय बैंक अकाउंट दैट इज हाउ मच 2 lakh रुपीज। इज इट क्लियर? उसके बाद ये सब लेजर ही हैं, छोटे छोटे साइज के, लेकिन ऑल आर मिनिएचर लेजर ओनली। इज इट क्लियर? देन व्हाट डू यू हैव, फर्नीचर अकाउंट, रेंट डिपॉजिट है, तो रेंट डिपॉजिट अकाउंट। रेंट डिपॉजिट में क्या दिखेगा, देखो रेंट डिपॉजिट में टू कैश लिखा हुआ है, और कुछ लिखा हुआ है पोस्टिंग में, और कुछ है, बस रेंट डिपॉजिट। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर में आई थिंक 2 एंट्रीज आएंगे। पहला तो फर्नीचर में आएगा टू कैश, फर्नीचर में आएगा टू कैश एंड ये बाय डेप्रीसिएशन। टू कैश 50,000 और बाय डेप्रीसिएशन 5,000। और उसके बाद परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट में क्या दिखेगा आपको, टू कैश दिखेगा, कितना दिखेगा 2 लाख। परचेज में टू कैश दिखेगा 2 लाख रुपए। ये परचेज हो गया खत्म। इसके बाद आपके पास है सेल्स अकाउंट,
सेल्स अकाउंट में क्या दिखेगा आपको? बाय कैश अकाउंट। बाय कैश इज 3,50,000। उसके बाद सैलरी दिखेगा, बराबर है। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज, वेजेस, टेलीफोन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे एक्सपेंसेस है। कहना है सिमिलर दिखेंगे सारे के सारे अकाउंट, सब में क्या दिखने वाला? टू कैश। तो मैं एक साथ यहाँ पे बता दे रहा हूं, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज, टेलीफोन एंड इंटरनेट एंड एडवर्टाइजमेंट, सारे के सारे खर्चे। सबका अकाउंट सिमिलर दिखने वाला है। अलग अलग बनाएंगे बट यहाँ पे जगह का थोड़ा कंस्ट्रेंट है तो मैं साथ में दिखा रहा हूँ। तो सारे के सारे अकाउंट एक जैसे दिखने वाले हैं। तो क्या लिखोगे इन सारों में आप? टू कैश ही लिखने वाले हो, बराबर है। सैलरी इनको साथ में रखते हैं। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड एडवर्टाइजमेंट, इन चार को साथ में रखते हैं। तो सैलरी टू कैश कितना है? 20,000 है। इलेक्ट्रिसिटी टू कैश कितना है? 10,000 है, दिख रहा है। टेलीफोन टू कैश कितना है? 5,000 है। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, एडवर्टाइजमेंट। सैलरी इज 20, इलेक्ट्रिसिटी इज 10, टेलीफोन इज 5 एंड एडवर्टाइजमेंट इज 4, बराबर है। इज दैट राइट? वेजेस, अभी वेजेस का अलग से कर रहा हूं। वेजेस के लिए देखो ध्यान से, वेजेस के लिए और कैरेज के लिए, वेजेस और कैरेज इनवर्ड का मैंने अलग बताना है। ओके, सबके अकाउंट्स अलग बन रहे हैं लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रुप किया हुआ है। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, एडवर्टाइजमेंट अलग दिखा है और वेजेस और कैरेज इनवर्ड अलग दिखा है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा किया मैंने। एंट्री तो सेम ही होगी इसमें भी। क्या होने वाली है एंट्री? इट विल बी टू कैश, कितना है? वेजेस 5,000 है, ठीक है। वेजेस में टू कैश 5,000 है और कैरेज में टू कैश 5,000, दोनों 5 ही है ना? 5 ही। वेजेस में टू कैश एंड कैरेज में टू कैश, बोथ आर 5,000, दिखा आपको। उसके बाद क्या बचा आपके पास? कंप्यूटर अकाउंट बचा है। तो कंप्यूटर में क्या दिखेगा? टू कैश कितना आएगा? 10,000 और बाय डेप्रीसिएशन आएगा कितना? और एक अकाउंट है डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट में आपको दिखेगा टू फर्नीचर 5,000 एंड टू कंप्यूटर 1,000. Two furniture and two computer. I think we have made all the ledger accounts. Starting with cash account. सबसे पहला देख लो, चेक कर लो कैश अकाउंट, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद बैंक, उसके बाद बैंक लोन, उसके बाद रेंट डिपॉजिट, उसके बाद फर्नीचर, फिर परचेज, फिर सेल्स, फिर सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, एडवर्टाइजमेंट। ये एक्चुअली 4 अकाउंट एक साथ बताया वो, गॉट दैट। फिर 2 और है, वेजेस और कैरेज इनवर्ड्स, फिर कंप्यूटर और फिर डेप्रीसिएशन। तो बिजनेस भी यही करता है, जितने जर्नल में अकाउंट्स है सारे के सारे लेजर में अलग से ओपन किए जाते हैं। ऐसा प्रोसेस कितने टाइम तक चलता है? 1 साल तक, 12 महीने तक ये प्रोसेस चलते रहता है। जर्नल, लेजर, बैलेंस, जर्नल, लेजर, बैलेंस, जर्नल, लेजर, बैलेंस, जर्नल, लेजर, बैलेंस। बैलेंस किया हुआ ना आपने, ओपनिंग बैलेंस, पोस्टिंग, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, पोस्टिंग, क्लोजिंग बैलेंस। तो करते 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 पूरे 12 महीने हो गए। 12 महीने के लेजर रेडी हो गए। 12वें महीने के एंड में बिजनेस एक और चीज बनाता है विद द हेल्प ऑफ दीज लेजर बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस बाय द वे? इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द year. Why do we make that trial balance? For 2 main reasons. Number 1,
एरर्स, अभी आपने पूरा रेक्टिफिकेशन सीखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कुछ सस्पेंस नाम की चीज है और आप पीछे जाके रेक्टिफाई करने का चालू करोगे. यस और नो? So one use of trial balance. Let's take a trial of the balances. Let's check whether your debit balances are equal to your. अभी यहाँ पर तो I think मेरा debit balance will be equal to my credit balance because I haven't made any mistake in this part, right? जितना debit में उतना सारा का सारा credit में post किया है कि नहीं? Same amount से किया, आपके सामने किया है मैंने. Cash to capital, cash में to capital, capital में buy cash 5 लाख ही लिखा हुआ है. कहीं जीरो की मिस्टेक तो नहीं. तो ये चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स. दूसरा यूज क्या होता है ट्रायल बैलेंस का? आपको बनाने फाइनल अकाउंट्स. तो फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त आपको सारे अकाउंट्स एक जगह चाहिए क्योंकि आपको सारे लगेंगे फाइनल अकाउंट में. ये सारे घुसने वाले हैं. एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस सारे के सारे जाने वाले इन योर फाइनल अकाउंट. ओके, सो आपको सारे अकाउंट्स एक जगह पे हो तो अच्छी बात है. ये लेजर तो बहुत चिंटू सा एक पेज में खत्म हो गया. प्रैक्टिकली लेजर इज द बाउंड वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स. एक एक लेजर 50-50 पेज पे जाता है, मतलब 1000-2000 पेज का लेजर का बुक रहता है. तो कहां से आप हर एक अकाउंट ढूंढोगे फिर फाइनल अकाउंट्स में डालोगे, हर एक अकाउंट ढूंढोगे. इससे अच्छा प्रिपरेटरी मूव में पहले ट्रायल बैलेंस बना लो, फिर वहां से छाप के फाइनल अकाउंट्स बना लो. तो ट्रायल बैलेंस एक ब्रिज है. इट्स अ ब्रिज. It's a bridge between what? Ledger and final accounts. So with the help of trial balance, you can make final accounts faster. आपने पहले ही रेडी कर लिया सब बैलेंस का. बट मुझे एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस ना बनाओ तो क्या फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते? बना सकते विद द हेल्प ऑफ लेजर. तो हम लोग वही करने वाले हैं. वी विल मेक फाइनल अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ लेजर डायरेक्टली. ओके, लेजर की मदद से डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स बना ले. फिर मैं आपको ट्रायल बैलेंस भी बता दूंगा कैसा दिखता है. हमने किया भी था एक बार ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट का बैलेंस डायरेक्टली लेजर की मदद से. लेट्स मेक फाइनल अकाउंट. नाउ वी आर ऑन द एक्चुअल चैप्टर व्हिच यू आर गोइंग टू डू इन द सब्स. इन फाइनल अकाउंट्स वी हैव 3 पार्ट्स इन द आंसर. ओके, आंसर के 3 हिस्से होते हैं. एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको P&L अकाउंट भी बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और तीसरा होता है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट याद है हमने पहली चीज सीखी थी पहले लेक्चर में. मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई थी बिजनेस के 2 हिस्से, लायबिलिटीज एंड एसेट. ये होती है बैलेंस शीट. बनाई जाती है कब? नॉर्मली एट दी एंड ऑफ द ईयर. लेकिन क्या कंपलसरी है कि एंड ऑफ द ईयर पे ही बनाना चाहिए? क्या मुझे बीच में कहीं फाइनल अकाउंट्स बनाने तो मैं नहीं बना सकता? बना सकते हो. कब बना सकते हो? मंथ एंड पे बना सकते हो. मंथ एंड पे बना सकते हो. 6 मंथ के एंड में भी बना सकते हो. वीकली, डेली, आफ्टर एवरी टाइम ट्रांजैक्शन. यस यू कैन. इनफैक्ट यू हैव लर्न्ड दैट आफ्टर एवरी टाइम ट्रांजैक्शन यू हैव सीन द वैल्यू ऑफ बिजनेस. कौन से चैप्टर में, कौन से पार्ट में सीखा था? हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस रिफ्लेक्ट हो रही है. एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन. वहां पे हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आप वैल्यू ऑफ बिजनेस ढूंढ रहे थे. दैट वाज द बैलेंस शीट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन. फॉर इट यूजुअली बिजनेस अपनी बैलेंस शीट हर रोज नहीं बनाता, हर हफ्ते नहीं बनाता, हर महीने नहीं बनाता. कब बनाता है? एट दी एंड ऑफ द ईयर. क्योंकि सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स आप लर्न कर रहे हो, तो छोटा सा बिजनेस है, उसको क्या ही इतना कंपटीटर से कंपैरिजन का पड़ा हुआ है, क्या ही इतना परफॉर्मेंस रिलेटेड. उसको खाली जानना है कि साल के एंड में उसने क्या किया है, प्रॉफिट किया है या लॉस किया है. और दूसरा उसको जानना है कि साल के एंड में उसके एसेट्स कितने और उसके लायबिलिटी कितना है. तो इसमें 2 हिस्से हैं. ऊपर वाले जो 2 अकाउंट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, दिख रहा है आपको? ये दोनों अकाउंट का गोल है टू फाइंड आउट profit or loss made by the business during the year. ट्रेडिंग और P&L का रीजन क्या है बनाने का? टू फाइंड आउट व्हाट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस. एंड बैलेंस शीट का बनाने का रीजन है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बिजनेस. वैल्यू ऑफ बिजनेस
वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब इट्स एसेट्स एंड इट्स लायबिलिटीज, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, कितना ओनर का पैसा पड़ा हुआ है। मतलब आज के दिन पे अगर वो बिजनेस लिक्विडेट करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो कितने में बिकेगा, समझा। तो फाइनल अकाउंट्स के होते हैं दो हिस्से, क्या होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग P&L टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। अब क्योंकि ट्रेडिंग और P&L का गोल है टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, हाउ डू यू अराइव एट प्रॉफिट और लॉस इन एनी बिजनेस? इनकम माइनस एक्सपेंस, एक साल की कमाई माइनस एक साल का खर्चा, इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट्स योर प्रॉफिट और दैट्स योर लॉस, सिंपली पुट, राइट। एंड बैलेंस शीट, दैट इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी और एसेट, बिजनेस में मैंने बताया था आपको चार ही चीजें होती है। व्हाट आर द फोर आइटम्स इन बिजनेस? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। रिमेंबर, एवरी डैम बिजनेस इन द वर्ल्ड hovers around these four items. What? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। इनकम एक्सपेंस से आप प्रॉफिट लॉस ढूंढ सकते हो, एसेट लायबिलिटी से आप वैल्यू ऑफ बिजनेस। सिंपल। नाउ हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस? लेट्स गो टू द एक्चुअल पार्ट। ट्रेडिंग और P&L बना के आप प्रॉफिट लॉस ढूंढते हो। अब ट्रेडिंग अलग क्यों है और P&L अलग क्यों? सर एक ही अकाउंट काफी नहीं था क्या प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए? तो अलग अलग क्यों बना रहे हो? ट्रेडिंग अलग क्यों रखा है, P&L अलग क्यों रखा है? इसका पीछे भी एक कारण है। इनमें से है ना, देखो कुछ एक्सपेंस और कुछ इनकम आपने देखे थे यहाँ पे। एक तो सबसे बड़ी इनकम थी बिजनेस की, कौन सी थी यहाँ पे? सेल्स। सबसे बड़ी इनकम यहाँ पे दिखाई दे रही है, सेल्स। और ये सब एक्सपेंस दिखाई दे रहे हैं आपको, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, एडवर्टाइजमेंट। रेंट भी होता है, सन्ड्री भी एक्सपेंस होता है, मिसलेनियस, वो सब मैंने लिया नहीं है बट वो भी होता है। वेजेस, कैरेज इनवर्ट भी क्या है आपके, और परचेजेस भी क्या है आपका, एक्सपेंस। तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम इस बिजनेस के, बराबर है। इसमें से कुछ ऐसे इनकम होते हैं जो कोर इनकम गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? कोर इनकम, मेन इनकम ऑफ द बिजनेस, मेन इनकम। और कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो मेन एक्सपेंस गिने जाते हैं, कोर एक्सपेंस, जिसके बिना आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। मतलब अगर वो एक्सपेंस आपने इनकर नहीं किए तो बिजनेस का सेल्स ही अटक जाएगा, बिजनेस का एक्टिविटीज ही अटक जाएगा, आप माल बेच ही नहीं पाओगे अगर वो खर्चे आपने नहीं किए। तो उनको कहा जाता है डायरेक्ट इनकम्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट इनकम्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट आर डायरेक्ट इनकम्स? कोर इनकम ऑफ द बिजनेस, मेन इनकम, जो होना ही चाहिए, जिसके बिना वो बैकबोन है बिजनेस का। जैसे मेरा क्लासेस है, व्हाट इज माय कोर इनकम? फीस। तो जेठालाल गड़ा इज इन द ट्रेडिंग बिजनेस, व्हाट इज हिज कोर इनकम? सेल्स। मुकेश अंबानी जियो में है तो उसका कोर इनकम क्या है? सब्सक्राइबर्स रेवेन्यू। एयरलाइन का कोर इनकम क्या है? सेल ऑफ टिकट्स। थिएटर का कोर इनकम क्या है? सेल ऑफ। अचीजा का कोर इनकम क्या है? सेल ऑफ फूड। एंसिलरी इनकम्स भी हो सकते हैं आपके, इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, रेंट इनकम हो सकता है, डिविडेंड इनकम हो सकता है, लेकिन उस पर आपका बिजनेस थोड़ी चल रहा है। आपके बिजनेस में एक कोर इनकम होनी जरूरी, किसी भी बिजनेस में होती है। तो जनरली जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसमें एक ही कोर इनकम होती है जिसको डायरेक्ट इनकम कहा जाता है, विच इज सेल्स। एक ही होती है। इसको छोड़ के सारी एंसिलरी इनकम्स को इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। और एक्सपेंसेस में भी दो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंस? कोर एक्सपेंस। कोर मतलब अगर ये एक्सपेंस ना करो तो आपका सेल्स नहीं हो पाएगा, आप उतना माल नहीं खरीद पाओगे और उतना माल बेच भी नहीं पाओगे। तो कोर एक्सपेंसेस, आपके पास एक्सपेंस की लिस्ट है, आपके पास परचेज है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस, कैरेज इनवर्ट्स। इसमें से आपको क्या लगता है व्हाट इज द कोर एक्सपेंस ऑफ दिस? परचेज ऑब्वियसली, वो तो है ही, माल खरीदोगे नहीं तो बेचोगे कहां से? पॉसिबल ही नहीं है। तो कहना है सर परचेज इज द डायरेक्ट एक्सपेंस? यस। और कुछ? क्या ये कोर है कि ये कोर लग रहा है? These two which you can see here, wages and carriage inwards. wages अपना मगर क्या का wages मत कंसिडर करो, प्रैक्टिकली wages मतलब वर्कर्स को दिया जाता है इन फैक्ट्री। तो हमारा बिजनेस जो है इट इज लाइक अ सेमी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हम माल खरीदते हैं,
थोड़ा प्रोसेस करते हैं और फिर बेचते हैं। तो वो प्रोसेसिंग के लिए जो वेजेस दिए जाते हैं, दीज आर दोज वेजेस। एंड कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स को लाने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। मुझे बताओ, अगर आप कैरेज इनवर्ड ना पे करो, माल लाने के लिए आप जो खर्चा दे रहे हो वो दो ही ना, तो माल आएगा ही नहीं, बेच पाओगे, बेच ही नहीं पाओगे। तो ये खर्चे में ज्यादा चेंजेस पॉसिबल है कि नहीं? कम ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा चेंज नहीं कर सकते आप। वेजेस, वर्कर को वेजेस मत दो, फैक्ट्री में जो वर्कर है उसको वेजेस देना बंद कर दो, या वेजेस आधे कर दो, क्या वो उतना ही काम करेगा? कम करेगा, प्रोसेस कम करेगा, तो माल स्लो हो जाएगा, तो बिकने का भी स्लो हो जाएगा या फिर अटक भी जाएगा। तो ये खर्चे ना करो या कम करो तो आपका क्या हो जाएगा? सेल्स भी अटक जाएगा। लेकिन इन पे ध्यान दो, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, एडवर्टाइजमेंट। सैलरी आपके ऑफिस में दो है, दो की जगह एक एम्प्लॉय कर दिया, ज्यादा बर्डन कर दिया काम पे, वो तो ऑफिस का काम संभाल रहा है, इसी हैंडलिंग परचेज सेल का एक्टिविटीज हैंडल कर रहा है, तो क्या परचेज सेल्स अटक जाएंगे? सोचो आप, नहीं अटकेंगे। ओवर टाइम करवा दो उससे, या फिर ऑफिस का कम, फोन पे ही काम कर रहा है, ऑफिस के मीटिंग्स अरेंज कर रहा है, बायर सेलर की मीटिंग्स अरेंज कर रहा है, माल तो बनने का या फिर बेचने का काम में तो इन्वॉल्व है कि नहीं है? नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है। एसी थे, 4 एसी थे, आपने 2 एसी कर दिए, पंखे बिठा दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आधा हो गया। विल इट मैटर? विल इट हैम्पर योर परचेज और सेल्स एक्टिविटी? नो। टेलीफोन एक्सपेंसेस, आप 2-4 टेलीफोन लाइंस ले रहे थे, एक टेलीफोन कर दिया, 4 प्रीपेड कनेक्शन के, 2 प्रीपेड कनेक्शन कर दिए, 1 प्रीपेड कनेक्शन कर दिया, होगा कुछ प्रॉब्लम परचेज सेल्स में? बताओ मुझे। माल आने का बंद हो जाएगा, माल बनने का बंद हो जाएगा, माल रेडी होके सेल होने तक का कुछ अटकेगा? यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। एडवर्टाइजमेंट, अभी मेरे बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं। कोई बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट चाहिए, अगर सपोज वो ना भी करे तो माल, ऐसा नहीं कि एक्टिविटी हैम्पर हो जाएगी, माल बिकेगा स्लोली लेकिन बिकेगा। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? आपको माल फास्ट बेचने में काम करता है। बट आप एडवर्टाइजमेंट ना भी करो तो भी अगर हमारा माल अच्छा है तो बिकने ही वाला है स्लोली। ये सुनो, तो बोलने का मतलब ये जो खर्चे दिखाई दे रहे हैं, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, एडवर्टाइजमेंट, दीज आर टर्म्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इनको? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज 4 आइटम्स? 2 डायरेक्ट and 2 indirect. Direct income, direct expense. What are direct incomes? Core income. इसके बिना एक्टिविटीज, मतलब वो बिजनेस ही नहीं चल पाएगा, एक्टिविटीज का वो बिजनेस ही नहीं चल पाएगा। कोर इनकम चाहिए। एयरलाइन को टिकट सेल नहीं हो रहा है तो क्या खाने के धंधे से चला सकता है? थिएटर में टिकट प्राइजेस से पैसा नहीं आ रहा है तो क्या फूड बेवरेजेस से काम कर सकता है? नहीं कर सकता। फूड बेवरेजेस से भी पैसे कमा दे लेकिन वो कोर इनकम नहीं है। तो किसी भी बिजनेस में